अगर आप प्रेरित पौलुस के समय में वापस जा सकते तो आप पाते कि अधिकांश धार्मिक या भक्त यहूदी धर्म के खेल में माहिर थे। वे मानते थे कि स्वर्ग जीतने का तरीका सिर्फ उन्हीं के पास है। वे खेल के सारे नियम जानते थे। वे उन नियमों को भी जानते थे जो आप जानते हैं, याद रखना मुश्किल थे। वे यरूशलेम में इठलाते हुए घूम सकते थे क्योंकि उन्हें विश्वास था कि स्वर्ग का एक हिस्सा उन्हीं का है। लेकिन उनके धार्मिक अनुष्ठानों और रस्मों के खाते, जो देखने में बहुत प्रभावशाली लगते थे, असल में मोनोपोली खेल की नकली मुद्रा जैसे ही थे। अगर आपने कभी वह खेल खेला है तो शायद आप रात के 1 बजे तक जागे होंगे। आपने वे घर और संपत्तियां खरीदी होंगी और मोनोपोली के नोटों के ढेर जमा किए होंगे। शायद उस रात आपने वह खेल जीत भी लिया हो। खैर, आपके पास जो मोनोपोली के नोट थे वे उस खेल के लिए तो ठीक थे, लेकिन आप कभी भी बैंक जाकर उन्हें जमा नहीं कर सकते। असली दुनिया में मोनोपोली के नोटों की कोई कीमत नहीं है। ठीक इसी तरह धार्मिक अनुष्ठानों की प्रभावशाली मुद्रा भी स्वर्ग के बैंक में नहीं चल सकती। चाहे आपके पास कितना भी हो, चाहे आपने कितना भी जमा कर लिया हो, यह कभी भी आपके उद्धार को नहीं खरीद सकता। तो सवाल यह उठता है कि भगवान किस तरह की मुद्रा स्वीकार करते हैं। खैर, पॉल ने यहां तीसरी आयत में पहले ही इसका उत्तर दे दिया है कि स्वर्ग केवल परमेश्वर की धार्मिकता की मुद्रा में ही लेन देन करता है। यही एकमात्र ऐसी मुद्रा है, अगर यूं कहें, जिसे स्वर्ग का बैंक स्वीकार करता है। बाकी सब तो बस खेल की मुद्रा है, मोनोपोली के नोट हैं, यह सब काल्पनिक है। तो आज हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है, हम परमेश्वर की धार्मिकता की मुद्रा को अपनी आत्मा के बटुए में कैसे प्राप्त करें। खैर, पॉल यहां चौथी आयत में इसका उत्तर देते हैं, क्योंकि मसीह हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के लिए व्यवस्था का अंत है। अब वह यहां क्या कहना चाहते हैं कि मसीह व्यवस्था का अंत है? खैर, हमने पहले भी समझाया है कि मसीह के अनुयायियों के रूप में हम पुराने नियम की व्यवस्था के अधीन नहीं हैं। हम अब व्यवस्था द्वारा नियंत्रित नहीं हैं, हम उसके अधीन नहीं हैं। रोमियो 6:14 इसे स्पष्ट करता है। लेकिन पॉल यहां कुछ थोड़ा अलग कह रहे हैं। जो यूनानी शब्द उन्होंने अंत के लिए इस्तेमाल किया है वह है टेलोस। इसका अर्थ है लक्ष्य या परिपूर्णता। वास्तव में कई व्याख्याकार रोमियो 10:4 का अनुवाद इस तरह करना पसंद करते हैं, मसीह व्यवस्था का लक्ष्य है। इसका अर्थ है कि व्यवस्था मसीह में पूरी होती है। व्यवस्था मसीह की ओर इशारा करती थी। व्यवस्था ने मसीह के आगमन और उनके पूर्ण कार्य की भविष्यवाणी की थी। इसलिए मसीह वही है जहां व्यवस्था आपको ले जाती है। व्यवस्था आपको उद्धारकर्ता की आवश्यकता दिखाती है। यह आपको उसकी धार्मिकता की आवश्यकता दिखाती है, जो केवल वही प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि हम नहीं कर सकते। हम व्यवस्था को पूरी तरह नहीं निभा सकते। अब इस खंड में पॉल 2 प्रकार की धार्मिकता का विरोध करते हैं। एक प्रकार की धार्मिकता यह मोनोपोली के पैसों जैसी है। यह आपको सफलता और संपन्नता का अच्छा एहसास दे सकता है, लेकिन यह सिर्फ एक खेल है। दूसरी प्रकार की धार्मिकता असली है। यह प्रामाणिक आध्यात्मिक मुद्रा है। पौलुस इसके बारे में यहां 5वीं आयत में लिखते हैं, क्योंकि मूसा उस धार्मिकता के विषय में लिखता है जो व्यवस्था पर आधारित है कि जो व्यक्ति आज्ञाओं को करता है वही उनके द्वारा जीवित रहेगा। जो व्यक्ति व्यवस्था का पालन करके धार्मिकता प्राप्त करने की कोशिश करता है वह असफल होने के लिए अभिशप्त है, और इसका कारण यह है कि कोई भी इस धार्मिक मानक को पूरी तरह नहीं निभा सकता। अब यहां 6ठी आयत से शुरू करते हुए पौलुस व्यवस्था विवरण 30:11 से 14 में प्रभु के शब्दों का उद्धरण करते हैं, और जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं वे अपनी ओर से कुछ टिप्पणी भी देंगे। पौलुस यहां 6ठी आयत में लिखते हैं, अपने मन में यह न कहो कौन स्वर्ग में चढ़ेगा, अर्थात मसीह को नीचे लाने के लिए, या कौन अधोलोक में उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे हुओं में से ऊपर लाने के लिए। दूसरे शब्दों में आपको यह जानना चाहिए कि परमेश्वर के प्रति सही ढंग से कैसे प्रतिक्रिया दें। किसी को भी मसीह को नीचे लाने के लिए स्वर्ग में चढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि मसीह पहले ही नीचे आ चुके हैं।
और किसी को भी मसीह को मरे हुओं में से ऊपर लाने के लिए अधोलोक कब्र में उतरने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वह पहले ही मरे हुओं में से जी उठे हैं। उनका उद्धार का कार्य पूर्ण हो चुका है और यह संदेश निकट है। पौलुस लिखते हैं, यह इस पाठ के पाठकों के लिए निकट है, जैसा कि 8वीं आयत में कहा गया है। आपको इसे खोजने की आवश्यकता नहीं है, यह सब आसानी से उपलब्ध है। यह पूर्ण हो चुका है, यह मसीह के कार्य में चरम पर पहुंच चुका है। तो सुसमाचार की सच्ची मुद्रा, जो कि वैसे भी स्वर्ग के बैंक में स्वीकार की जाने वाली एकमात्र मुद्रा है, आपको उसे कमाने की आवश्यकता नहीं है। आपको उसे पाने के लिए कोई खेल जीतने की जरूरत नहीं है। यह आपके जीवन के बैंक खाते में आपके उद्धार के समय जमा किया जा सकता है। यह परमेश्वर के अनुग्रह से है। यह आपको केवल मसीह में विश्वास के द्वारा दिया जाता है। मैंने एक छात्र के बारे में पढ़ा जिसने एक ऐसा अनुभव साझा किया जो कभी न भूलने वाला था और जो केवल मसीह में विश्वास के द्वारा अनुग्रह से उद्धार के इस विषय को स्पष्ट करता है। वह काम से जल्दी निकल गई ताकि मिसौरी के हैनिबल कॉलेज में अपनी अंतिम परीक्षा से पहले उसे बिना किसी बाधा के पढ़ाई का समय मिल सके। जब वह आखिरकार कक्षा में पहुंची तो हर कोई, आप जानते हैं, अपनी आखिरी मिनट की रटाई, आखिरी मिनट की पढ़ाई कर रहा था। शिक्षक कक्षा में आए और कहा कि वह परीक्षा से पहले कक्षा के साथ पुनरावलोकन करेंगे और सभी ने इस पुनरावलोकन की सराहना की। यह ठीक उसी अध्ययन गाइड से आया था, लेकिन कुछ चीजें थीं जिन्हें वह दोहरा रहे थे, जिन्हें कक्षा के अधिकांश छात्रों ने नहीं पढ़ा था। जब उनसे इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, ये चीजें किताब में थीं और छात्रों की जिम्मेदारी थी कि वे किताब में दी गई हर चीज को पढ़ें। इस बारे में वे उनसे बहस नहीं कर सकते थे। आखिरकार परीक्षा देने का समय आ गया और प्रोफेसर ने उनकी परीक्षाएं उल्टी करके उनकी डेस्क पर रख दी और जब सभी के पास एक एक आ गई तो उन्होंने उन्हें पलटने और शुरू करने के लिए कहा। और छात्रों के आश्चर्य की बात यह थी कि उन्होंने पाया कि परीक्षा के हर सवाल का उत्तर पहले से ही दिया हुआ था। सभी खाली स्थान पहले ही हाथ से भरे हुए थे और हर छात्र का नाम उसकी परीक्षा पर लाल स्याही से लिखा हुआ था। और अंतिम पृष्ठ के नीचे प्रोफेसर ने ये शब्द लिखे थे, यह परीक्षा का अंत है। आपकी परीक्षा में दिए गए सभी उत्तर सही हैं। आपको अपनी अंतिम परीक्षा में ए ग्रेड मिलेगा। इस परीक्षा में आपको ए इसलिए मिला है क्योंकि इस परीक्षा के निर्माता ने यह परीक्षा आपके लिए दी है। इस परीक्षा के लिए आपने जो भी तैयारी की वह आपको यह ए दिलाने में मददगार नहीं रही। फिर प्रोफेसर कमरे में घूमे और हर एक हैरान स्तब्ध छात्र से व्यक्तिगत रूप से पूछा, तुम्हारा ग्रेड क्या है? और सभी ने उत्तर दिया, ए। फिर उन्होंने हर छात्र से पूछा, क्या तुम इस ग्रेड के हकदार हो जो आज तुम्हें मिल रहा है? और हर छात्र को कहना पड़ा, नहीं। फिर उन्होंने कहा, तुम जानते हो, इस कक्षा में कुछ बातें तुमने मेरे व्याख्यानों से सीखी हैं और कुछ बातें तुमने शोध और सामग्री पढ़ने से सीखी हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें केवल अनुभव से ही सीखा जा सकता है और अभी अभी तुमने अनुग्रह का अनुभव किया है। मुझे लगता है कि यही बात पौलुस यहां रोमियो 10 में घोषित कर रहे हैं। यही वह वचन है जो तुम्हारे पास है। यहां परमेश्वर के साथ कोई पक्षपात नहीं है। तुम और अन्य जाति दोनों ही इसमें शामिल हो। पौलुस यहां इस महिमामय सत्य को अब पद 13 में लिखते हैं, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। यीशु मसीह स्वर्ग से नीचे आए, वे कब्र से जी उठे ताकि अपना मुफ्त उपहार तुम्हें दे सकें। यीशु ही इस अंतिम परीक्षा का समाधान है। उन्होंने तुम्हारे उद्धार के लिए आवश्यक सभी उत्तर अपने हाथ से लिख दिए हैं। यहां तक कि उन्होंने तुम्हारा नाम भी अपने अनंत जीवन की उपस्थिति पुस्तिका में लाल, रक्त लाल रंग से लिख दिया है। तुम्हें अपना नाम दर्ज कराने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, न ही खुद से कोई पूर्ण अंक प्राप्त करने थे, और फिर भी वह वहां है। और तुम्हारे नाम के बगल में स्वर्ग के रजिस्टर में एक पूर्ण अंक है, एक A+।
रोमियो 10 का यह अंश यहाँ पद 4 से शुरू होकर पौलुस द्वारा जीवित वचन के माध्यम से परमेश्वर की धार्मिकता की व्याख्या करता है। यह पद 8 से भी जुड़ा है, बोले गए वचन से, विश्वास के वचन से। वह लिखते हैं कि हम उस व्यवस्था का प्रचार करते हैं जो सीनै पर्वत पर दी गई थी, वहीं अनुग्रह कलवरी पर्वत पर दिया गया। व्यवस्था की धार्मिकता, उसे निभाने की कोशिश करना, वह तो केवल कानूनीवाद की ओर ले जाता है। प्रभु की धार्मिकता, वह तो स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। देखिए, अनुग्रह व्यवस्था का कोई लाभ नहीं है। यह प्रभु की ओर से एक आशीर्वाद है। उद्धार किसी निर्दोष प्रदर्शन का परिणाम नहीं है। यह एक निर्दोष व्यक्ति के साथ संबंध है। यीशु मसीह ही हमारी आशा है, वही हमारी धार्मिकता है। हम इसे पाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। हम इसे केवल विश्वास के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। वास्तव में पौलुस यहां पद 9 से 11 में यह अनुप्रतिज्ञा लिखते हैं। मैं इन्हें पढ़कर सुनाता हूं। यदि तुम अपने मुंह से स्वीकार करो कि यीशु प्रभु हैं और अपने हृदय में विश्वास करो कि परमेश्वर ने उन्हें मरे हुओं में से जिलाया, तो तुम उद्धार पाओगे। क्योंकि हृदय से विश्वास करने पर मनुष्य धर्मी ठहरता है और मुंह से स्वीकार करने पर उद्धार पाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियजनों, हम सब ने जीवन में असफलता का अंक प्राप्त किया है। क्यों? क्योंकि हम सब पापी हैं। खैर, यह सब मसीह में विश्वास के द्वारा अनुग्रह से एक उत्तम अंक में बदल जाता है। यीशु मूल रूप से हमें अपना अंक देते हैं। वे हमारे अद्भुत उद्धार करता हैं और इसी कारण हम इसे अद्भुत अनुग्रह कहते हैं। अब जब तक हम फिर से यात्रा शुरू न करें, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।